हेलो, माय नेम इज़ नवीन और मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हूँ। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की एंड बहुत सारे और लोगों की हेल्प कर रही है उनके करियर को एक ज़बरदस्त एंगल से चेंज करने में, अपडेट करने में और एक बेटर लाइफ उनको प्रोवाइड कराने में। सो आई वेलकम यू ऑल हियर इन दिस इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन। सो वेलकम एंड लेट्स स्टार्ट। आई वांट टू पुट सम रिक्वेस्ट ताकि आप इस प्रेजेंटेशन को अच्छे तरीके से अटेंड कर पाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर हम फिजिकली कनेक्टेड नहीं हैं, हम डिजिटली कनेक्टेड हैं। सो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। दूसरी चीज़, आप अपने मोबाइल फोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड के अंदर रख सकते हो, ताकि ड्यूरिंग द सेशन आपके पास कोई व्हाट्सएप मैसेज या फिर फेसबुक मैसेज या कोई नोटिफिकेशन ना आए जिससे डिस्टर्बेंस ना हो, राइट? सो let's start. And first of all, I want to tell you something. Ki this online session is represented by the dream team. We believe in building people. This is a group of some leaders जो help कर रहे हैं बहुत सारे individuals को उनके business को grow करने में और उनके influence को market में increase करने में help कर रहे हैं. So let's move forward and let's start. Discussion करते हैं कि हमें लाइफ के बारे में क्या चीजें बताई जाती हैं एंड क्या होता है। वैसे एक्चुअल में हमें बताया जाता है कि हम पढ़ाई करते हैं, वैसे एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी, देन 12 साल स्कूल, देन 3 या 4 साल कॉलेज, देन कोचिंग पे चले गए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के चले गए, अलग अलग जगह पे हम जाते हैं। बट आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि 90-95% तक लोग अपने 20, 22, 25 साल अपनी जिंदगी के निकालते हैं स्टडी करते हुए निकालते हैं, राइट? और स्टडी करते हैं, देन उनको कोई जॉब मिल जाती है। जॉब मिलने के बाद अगले 30-35 साल तक हम कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं, कमाई करते हैं, क्योंकि उसके लिए तो जॉब होती है, कोई फ्री में तो जॉब नहीं होती। उसके लिए कमाई तो मिलती है हमें उसके बदले। तो व्हाट वी डू इज 20-25 साल पढ़ाई एंड देन 30-35 साल तक कमाई। एंड इस पढ़ाई और कमाई की रेस में हमारी पूरी जिंदगी निकलती है और हमें यही बताया जाता है कि बेटा एक बार पढ़ ले, उसके बाद तो मजे है, 10वीं कर ले उसके बाद मजे है, 12वीं कर ले उसके बाद मजे है, कॉलेज कर ले उसके बाद मजे है। लेकिन हमें लगता है कि कॉलेज हमें एक्चुअल में पता लगता है कि जब कॉलेज पूरा होता है, जब जॉब शुरू होती है ना, तो तब जिंदगी मजे वाली पूरी हो चुकी होती है, तब जिम्मेदारियों वाली जिंदगी होती है, राइट? मैं आपको कुछ एक हो सकता है स्टोरी आपको हेल्प करे कोरिलेट करने में। स्टोरी ऑफ एन एलिफेंट। एक मेरा पर्सनल मानना है और ये बहुत सारे और लोगों का भी मानना है कि जो ह्यूमन है, मतलब इंसान है, हम इस धरती के सबसे इंटेलिजेंट प्राणियों में से एक हैं। हमारे पास वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है, सोचने की शक्ति वो शायद किसी और के पास नहीं है। तो एक स्टोरी से आप अपने आप को शायद रिलेट कर पाओगे। एक बार क्या होता है, एक ना छोटा सा हाथी उसकी मम्मी से, मतलब मदर एलिफेंट से पूछता है कि मम्मी, मतलब हम इस धरती के सबसे बड़े जीव हैं, मतलब सबसे विशाल का है, बिग इन साइज, बहुत विशाल का जीव है। तो कहती बेटा हाँ, हम इस धरती के सबसे विशाल का जीव है। तो थोड़ी देर सोच के कहता कि मम्मी क्या हम मतलब सबसे ताकतवर जीव हैं? तो मम्मी ने बोला कि हाँ बेटा, हम सबसे ताकतवर जीव हैं इस धरती के। तो थोड़ी देर और सोच के बेबी एलिफेंट ने दोबारा पूछा कि मम्मी, अगर क्या मतलब सब कुछ, मतलब अगर हम अपनी वाड़ियों पे आ जाए तो क्या हम इस पूरे जंगल को तहस नहस कर सकते हैं? सो रिप्लाई वाज कि हाँ बेटा, ऑब्वियसली कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। लेकिन आगे से मम्मी ने एक सवाल पूछा कि बेटा आज क्या हो रहा है, आज तो ये ऐसे इस टाइप के सवाल क्यों पूछ रहा है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्या हम ऐसे हैं, क्या हम ऐसे हैं? तो रिप्लाई जो दिया उसने, बेबी एलिफेंट ने, दैट वाज मोस्ट इम्प्रेसिव। वो क्या था कि मम्मी, अगर हम सबसे विशाल का ये जीव है, अगर हम सबसे शक्तिशाली जीव है और सारे जंगल को तहस नहस कर रहे हैं, तो हम ऐसे सर्कस में क्यों नाच रहे हैं? व्हाई दिस इज हैपनिंग विद अस? हम क्यों कर रहे हैं? गाइस, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि ह्यूमन बीइंग आर द मोस्ट टैलेंटेड, यू कैन से कि सबसे टैलेंटेड, सबसे इंटेलिजेंट प्राणी है हम इस धरती के। बट हम भी अगर ऐसे नॉर्मल सी जिंदगी बिता देंगे तो ये हमारे लिए सोचने का विषय है। क्यों ना इसको एक इंटरेस्टिंग मोड दिया जाए। हर फील्ड के अंदर हर जगह पे मेहनत करनी होती है, बट डोंट यू थिंक एक इंप्रेसिव एंड इंटरेस्टिंग चीज के लिए मेहनत हो, इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग, राइट? लेट मी टेल यू कि कैसे, मतलब हम अपनी लाइफ में सर्कस के हाथी ना बन के हम एक वो अपनी मतलब पूरी की पूरी कैपेबिलिटीज को यूज कैसे कर सकते हैं। एंड अपनी हाइट देखो, मैंने एक और चीज सुनी थी, शायद आपने भी कभी कहीं ना कहीं इस चीज को सुना होगा
कि सोचने की शक्ति होने के बावजूद भी इंसान इकलौता ऐसा प्राणी है इस धरती पे जो उतनी ग्रोथ नहीं करता जितना वो कर सकता है। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। एक पेड़ उतनी ऊंचाइयों तक बड़ा होता है जितना वो बड़ा हो सकता है, इतनी गहराई तक उसकी जड़ें जाती हैं जितनी जा सकती है, उतने ज्यादा फल देता है वो जितना वो दे सकता है। बट हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम इंसान हैं, हमारे पास सोचने की शक्ति है। क्या हम उतने आगे जा रहे हैं जितने हम जा सकते हैं? एक इंडिविजुअल लेवल पे हम अगर अपने लेवल पे सोचे कि क्या मैं उतनी मेहनत या उतनी कोशिश या उतना ब्राइट फ्यूचर बना रहा हूं जितना मैं बना सकता हूं, राइट? दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। पाथ आफ्टर स्टडी हो सकता है ये शायद आपको हेल्प करेगा थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से अपने करियर को समझने में, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो शायद हमारे माइंड को ओपन करेगी। जैसे हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं स्टडी के बाद, आफ्टर स्टडी। जैसे एम्प्लॉय, हम किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब के ऊपर जाके हम जॉब कर सकते हैं, अपनी पूरी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर, सीए, इंजीनियर, कोई भी ऐसा पर्सन जिसके अंदर एक अच्छा स्किल है, एक गुण है। जैसे डॉक्टर के अंदर एक गुण होता है बहुत जबरदस्त कि वो मतलब स्किल है उसके अंदर, ही कैन ट्रीट पीपल एंड ही कैन ऑपरेट, मतलब ऑपरेशंस वगैरह कर सकता है, इलाज कर सकता है, तो उसके अंदर स्किल है। सीए अकाउंट्स वगैरह हैंडल कर सकता है एंड ऑल, सारा मैनेजमेंट या अकाउंटिंग से रिलेटेड काम कर सकता है, जीएसटी एंड ऑल सब, राइट? उनके अंदर थोड़ा सा टैलेंट है, उन्होंने थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि एम्प्लॉय सेक्टर से थोड़ा सा ज्यादा उन्होंने वो किया हुआ है। बट हर एक फील्ड की ना अपनी कुछ प्रायोरिटी होती है, प्रायोरिटी इन द सेंस प्राथमिकताएं, कि वो क्या चीज चाहते हैं। जब आप एक गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब पे होते हो, जॉब पे हमेशा एक वो होता है, एक सीनियर हमसे, एक बॉस जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और उसके कैसे हमने चल के हमें सारे कामों को मैनेज करना होता है या सारे कामों को करना होता है। तो एक एम्प्लॉय हमेशा क्या सोचता है कि मेरा कोई बॉस नहीं होना चाहिए, मैं अपने तरीके से काम करूं, लेकिन हमेशा उसका एक बॉस होता है। बट व्हेन इट कम्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड, जो एक डॉक्टर, सीए, एक स्किल्ड पर्सन होता है, जो उसकी प्रायोरिटी क्या होती है जिंदगी में? वो इंसान चाहता है कि लाइक मैं ना यार एंजॉय करूं अपनी जिंदगी, क्योंकि उसके ऊपर बॉस तो नहीं है, उसने तो जो करना है खुद करना है। सीए किसी के चलाए से नहीं चलता, उसकी अपनी जिंदगी है, चाहे वो कम कमाए चाहे वो ज्यादा कमाए, लेकिन वो चलता अपने हिसाब से, उसको कोई बताने वाला नहीं होता कि तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है। वो अपनी मर्जी से अपने दिमाग से चलता है, क्योंकि ही इज एजुकेटेड इनफ टू डिसाइड कि वो करियर में क्या कर सकता है। इतना पढ़ा लिखा और इतना समझदार वो मानता है खुद को, ये होता भी है, ठीक है? तो लेकिन उसका प्रायोरिटी क्या होती है, उसकी प्राथमिकताएं क्या होती है? क्या मैं अपने काम में इतना बिजी होता हूँ, क्यों ना मैं घूमूं फिरूं, एंजॉय करूं, जिंदगी को मजे लूटूं या वट एवर। वो उसके दिमाग में होता है कि मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करूं अच्छे से, राइट? नेक्स्ट कैटेगरी इज बिजनेसमैन ऑन ए सिस्टम। मतलब बिजनेसमैन क्या होते हैं? वो एक सिस्टम उन्होंने बना दिया। बहुत सारे लोग, जैसे टाटा ने क्या किया, टाटा ने एक कंपनी बना दी, एक वो कंपनी बनाई जिस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग एजुकेशन लेने के बाद, बीटेक, एमटेक या एमबीए करने के बाद उनकी कंपनीज में जॉब करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। उनके सिस्टम में लोग आते हैं, काम करते हैं, और उनके काम और टैलेंट की वजह से बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि रतन टाटा अकेला होता या अंबानी अकेला होता तो वो इतना पैसा नहीं कमा पाता। हमारे जैसे एजुकेटेड लोग उनके सिस्टम में काम कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट? क्योंकि वो एक सिस्टम क्रिएट कर देते हैं जिसकी लोगों को जरूरत है, ठीक है, जिससे वो इनकम लेते हैं। और इनके पास इनकी कुछ खास प्रायोरिटीज नहीं होती, बट लोग इनके लिए काम करते हैं, इनको पैसा आता रहता है, दे हैव मनी, दे हैव नेम, फेम, रिस्पेक्ट, स्टेटस, उनके पास सब है। जो वो होता ना, मतलब जैसे एक मूवी का डायलॉग होता था कि दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, और क्या चाहिए? तो इनके पास भी वो सब है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, वो सब इनके पास है, राइट? फोर्थ कैटेगरी, ये मतलब इतने थोड़े से आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही बड़े लेवल के इन्वेस्टर, जो ना किसी के एम्प्लॉय होते, ना सेल्फ एम्प्लॉयड होते, ना कोई बिजनेस चलाते, दे आर इन्वेस्टर। वो बस पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड मनी मेक्स मनी, उनका पैसा ही उनको पैसा कमा के देता है। देखो, बिजनेस में सिस्टम है, सिस्टम से में काम होता है, काम उनको पैसा कमा के देता है। बट इन्वेस्टर पैसा इतना लगाता है कि पैसा उसको पैसा कमा के देता है। ये चार, हो सकता है एक दो रास्ता और हो, बट वो कहीं ना कहीं इन्हीं चारों में से एक के साथ रिलेट करता होगा। तो ये चार रास्ते हमारे पास है। अब एक सवाल मेरा आप सभी से है कि अगर हमने मतलब मेहनत करनी है, ये तो है, देखो, तो किसी चारों में से कोई भी रास्ता आसान नहीं है, हर रास्ते पे मेहनत लगेगी। और जब हमें लगता है कि ये आसान है, ये मुश्किल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चारों पे बराबर मेहनत लगती है। बट चौथे पे आपको पैसा ज्यादा चाहिए, बस दैट इज द प्रॉब्लम। मनी मेक्स मनी। बट अगर चौथे को छोड़ दे तो बाकी तीन के ऊपर सेम मेहनत है। तो मेरे सामने जब ये चीज आई, देयर वाज अ पॉइंट इन माय माइंड कि अगर मैंने मेहनत करनी है
तो क्यों ना मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पे करूं, लाइक एक बिजनेस को बिल्ड करने पे, एक सिस्टम को बिल्ड करने पे करूं, जिससे एक टाइम के बाद लोग काम कर रहे हो एंड आई एम मेकिंग मनी, तो उससे मुझे पैसा आना स्टार्ट हो जाए। तो मैंने मेहनत करनी है उसके लिए भी, क्योंकि डॉक्टर बनना, सीए बनना कोई आसान चीज थोड़ी है। यू नो वेरी वेल, पीएमटी, जेई, आईआईटी एंड ऑल, ये कितने मुश्किल एग्जाम्स होते हैं, तो ये सारे भी हमने क्लियर करने होते हैं। एंड एम्प्लॉय, आपको पता है, गवर्नमेंट जॉब भी लगना इतना आसान नहीं है, और बिजनेस भी बिल्ड करना आसान नहीं है। अगर मेहनत तो करनी है तो क्यों ना उस फील्ड के लिए करें जो आपकी डिजायर्स को एंड जो आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है। सो फॉर मी दैट वाज बिजनेस ऑन अ सिस्टम, एक सिस्टम क्रिएट किया जाए। सो हाउ आई डिड एंड हाउ आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से मेरा सिस्टम बना, बिजनेस बना। एंड राइट नाउ मैं कह सकता हूँ कि आई एम ऑफ 22 ईयर ओल्ड, 22 साल का हूँ, एंड आई ऑन अ सिस्टम, मैं भी एक सिस्टम को चलाता हूँ। सो लेट्स डिस्कस दैट अपॉर्चुनिटी कि हम किस सिस्टम को खुद से चला सकते हैं, एंड विदाउट इन्वेस्टिंग मनी हाउ यू कैन बिल्ड योर बिजनेस। मैंने बोला था ना, वी आर हेल्पिंग पीपल टू बिल्ड देयर बिजनेस ऑनलाइन। हम हेल्प भी कर रहे हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, अपॉर्चुनिटी, मौका भी दे रहे हैं। कैसे काम करता है ये, लेट मी एक्सप्लेन यू। राइट, बट पहले हमें ना कुछ मार्केट की चीजों को समझना पड़ेगा। किसी भी सिस्टम को ओन करने से पहले, किसी भी सिस्टम को बिल्ड करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सिस्टम क्या सीन होता है। राइट, सिस्टम इन द सेंस, देखो, चलो मैं आपको बताता हूँ व्हाट आर द, हाउ प्रॉब्लम्स आर द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। प्रॉब्लम्स जो होती है ना, प्रॉब्लम हम बोलते हैं कि समस्या है, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। एग्जाम्पल, जैसे, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप एक सिस्टम क्रिएट करना चाहते हो ना, प्रॉब्लम्स आपकी सिस्टम क्रिएट करने में कितना हेल्प करती है। देखो, एक टाइम पे प्रॉब्लम थी कि क्या मैं अपने पुराने सामान को कहाँ पे बेचूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती थी, राइट। बट एक इंसान को इस समस्या का समाधान मिल गया, उसने क्या किया, उसने इसका सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन वाज OLX.in, बेच दे। उसने सॉल्यूशन बनाया, तो ऑब्वियसली उसने सिस्टम बिल्ड किया, तो वो अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है। और उसने एक टाइम पे आई थिंक करोड़ों रुपया कमाया OLX से। ये बहुत जबरदस्त चीज थी, जितना रुपया उसने कमाया यहाँ से, राइट। उसके बाद एक और प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, ट्रैवलिंग इन न्यू सिटी। नए शहर में जब भी जाते हैं, कैसे ट्रैवल करें, क्या करें, कहाँ जाएं, किसके साथ डिस्कस करें, किससे पूछें, ये बहुत बड़ी समस्या थी। देन एक इंसान आया जिसने इसका भी सोल्यूशन दिया। वो कौन था, ओला के फाउंडर। ओला ने इसका सोल्यूशन दे दिया, लेकिन ओला ने भी हजारों, मतलब मेरे हिसाब से सैकड़ों करोड़ रुपया कमाया है। आई थिंक मैंने सुनने में आया था कि 4-5 साल के अंदर 600 करोड़ रुपया कमाया। देखो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स आपको अपना सिस्टम बिल्ड करने में हेल्प करती है, और इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि ओला ने खुद की गाड़ियां परचेज नहीं करी, OLX ने कुछ नहीं लगाया, OLX के पास एक सिर्फ वेबसाइट थी, ही वॉज हैविंग नथिंग, कुछ नहीं था उसके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छा किया। कैसे किया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज की कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जो प्रॉब्लम्स आज हैं, क्योंकि अगर हम एक वो करना चाहते हैं, बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो बिजनेस बिल्ड करने के लिए हमें ये तो पुरानी समस्याएं थी, पूरी होगी, किसी ने सॉल्यूशन दे दिया, बट नई समस्याएं क्या है जिनका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं, राइट। लेट्स डिस्कस। ये 3 प्रॉब्लम आज के दिन मेजर हैं। टेररिज्म, नेचुरल रिसोर्सेज, टेररिज्म की टेरर अटैक बहुत ज्यादा, मतलब आतंकवादी हमले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज इन द सेंस, जैसे गैस, आपको पता है गैस, पेट्रोलियम, ये बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। तीसरा, हेल्थ एंड वेलनेस, मतलब हेल्थ एंड वेलनेस, ये जो इंडस्ट्री है, या फिर ये कह सकता हूँ ये फील्ड है, यहाँ पे इतने ज्यादा लोग, इतना ज्यादा पैसा लग रहा है हर साल लोगों का। एंड आपको बताइए कितनी बड़ी प्रॉब्लम, आपको पता है जो ये कोरोना वायरस का जो सीन चल रहा है, ये भी उसकी वजह से ही चल रहा है, हेल्थ एंड वेलनेस अनअवेयरनेस की वजह से। अब इन सभी अपॉर्चुनिटीज में से ये 3 मेजर प्रॉब्लम, और भी हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट इन 3 के ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे। 3 में से एक प्रॉब्लम जिसके ऊपर मुझे लगा कि मैं अपना करियर बिल्ड कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि जिसका सॉल्यूशन भी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि टेररिज्म का सॉल्यूशन सरकार के पास है, नेचुरल रिसोर्सेज का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इन्वेंशन इनके सॉल्यूशन है, बट हेल्थ एंड वेलनेस में शायद मेरे पास कुछ है। दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर इट विद यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चेंज योर थिंकिंग। एक अपॉर्चुनिटी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो अपॉर्चुनिटी कैसे हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है, कैसे हमारी लाइफ को बदलने में हमारी हेल्प कर सकती है। लेट्स डिस्कस कि वो अपॉर्चुनिटी है क्या। नीचे आप नाम देख रहे हो, बायोसेस प्रोटेक्ट विद नेचर, दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम थोड़ा बहुत जानने वाले हैं कि कैसे हम उसके थ्रू अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। who we are, कौन है हम। We are working with health and wellness industry, and health and wellness is a multi
ट्रिलियन डॉलर मार्केट। मल्टी ट्रिलियन समझते हो? एक समझते होगे शायद आप, आई नो वेरी वेल, यू ऑल आर एजुकेटेड, क्योंकि लगभग 70 लाख करोड़ रुपए को एक ट्रिलियन बोलते हैं। एक ट्रिलियन, अब ये है मल्टी ट्रिलियन डॉलर, यानी कि कई ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। फाउंडेड इन 1993 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, बनाया गया था। एंड इंडिया के अंदर ही, इंडियन एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको इंडिया ने ही बनाया था। एंड ओनली ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग विद सी बकथॉर्न। सो सी बकथॉर्न क्या है, इसके बारे में आप जानने वाले हो। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस प्रेजेंटेशन का। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट मी टेल यू हु इन्वेंटेड दिस अपॉर्चुनिटी। वैसे इन्वेंशन किसने किया उसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा बेनिफिट ऑफ टीम मार्केटिंग। लाइक ये एक अपॉर्चुनिटी है जो टीम में हमें काम करने का एक चांस दे रही है। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि कई चीजों को लेके हमारा पर्सनल एक एस्पेक्ट होता है, हमें हमारा देखने का एक व्यू पॉइंट होता है, बट आई वुड सजेस्ट यू आज इस चीज को पूरा समझना। हार्डली हमें 15 मिनट 20 मिनट और लगने वाले हैं जिससे हम वो सारी चीजें समझेंगे कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। बट इस चीज को बीच में छोड़ के और अपना प्रोस्पेक्टिव मत बनाना, इट विल बी द मोस्ट डेंजरस थिंग। क्योंकि आपको पता है हमें बचपन में एक चीज पढ़ाई जाती थी कि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, कुछ इस टाइप का, यू नो वेरी वेल। आधा ज्ञान हानिकारक होता है। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेट मी गिव यू द कंप्लीट नॉलेज पूरा। बेनिफिट्स ऑफ टीम मार्केटिंग, अनकैप्ड एंड विलिंग इनकम। लाइक मतलब कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना आप चाहते हो उतनी इनकम आप बिल्ड कर सकते हो। यू डिसाइड योर गोल एंड सिस्टम विल हेल्प यू टू अचीव देम। मतलब एक सिस्टम जो हमने क्रिएट किया है वो आपको हेल्प करेगा। बस आपको क्या करना है, आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या। दैट इज व्हाट यू नीड टू डिसाइड, राइट। पार्ट टाइम फुल टाइम आप जैसा भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। फुल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। पूरी कंसल्टेंसी एंड पूरी सपोर्ट भी प्रोवाइड कराई जाती है। क्योंकि देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जब भी हम बिजनेस करने के लिए जाते हैं ना, हम ज्यादातर लोग बिजनेस में फेल इसलिए होते हैं कि हमें कोई सिखाता या बताता नहीं है कि बिजनेस कैसे होगा, क्या होगा, कैसे किया जाए। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता, राइट। क्योंकि हमारी फैमिलीज के अंदर नॉर्मल सब लोगों ने खेती या आम जॉब या मजदूरी या दुकानदारी करी है, बिजनेस नहीं किया है, ठीक है। बट वी विल प्रोवाइड यू फुल गाइडेंस जिसके थ्रू आप बिजनेस बिल्ड कर पाओगे, राइट। आवर मिशन, हम क्या कर रहे हैं, हेल्दी लाइफ एंड वेल्दी लाइफ। लोगों को हेल्थ चैलेंजेस से छुटकारा दिलवाने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। दूसरा वेल्दी लाइफ, उनको इनकम सोर्सेज क्रिएट करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि आज के दिन सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और अगर इसका सोल्यूशन हम लोगों को प्रोवाइड करा दे, मैं कहता हूँ इससे अमेजिंग कुछ हो ही नहीं सकता। बिकॉज हेल्थ एंड वेलनेस इज द की टू हैप्पीनेस। मतलब जब पैसे बंदे के स्वास्थ्य अच्छा है, बंदे के पास अच्छी इनकम है, तो ऑब्वियसली वो खुश होगा, उसकी जिंदगी अच्छी होगी, परिवार तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा साथ में। तो इन दोनों चीजों पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन बना के रखना। थोड़ा सा ये साइंस क्लास की जैसा लगेगा बट इट विल बी इंप्रेसिव। हेल्थ इश्यूज क्यों बढ़ रहे हैं इसके बारे में जानना थोड़ा सा जरूरी है ताकि हम अगले डिसीजन ले पाए। हेल्थ इश्यूज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ के अंदर हम जिन चीजों को खा रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। फास्ट फूड, फास्ट एंड स्ट्रेसफुल लाइफ। आज हर बंदे में प्रेशर है। अरे आप तो स्टूडेंट हो, आप तो प्रेशर की डेफिनेशन बहुत अच्छे से जानते हो। हम तो पता है यार कितना पेला जाता है, लॉकडाउन में भी नहीं जीने दे रहे हमें। तो वी नो वेरी वेल कि कितना स्टूडेंट के ऊपर कितना प्रेशर होता है। स्टूडेंट के ऊपर नहीं, थोड़ा सा बड़ी एज में जाओगे तो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर होता है। अगर आप कहीं और जाओगे तो वहां पे भी प्रेशर होता है, जॉब में भी प्रेशर होता है, बिजनेस में भी। प्रेशर हर जगह पे है। दूसरा पॉल्यूशन जो हमें अंदर से कमजोर कर रहा है, वीक कर रहा है। इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। और कितने बढ़ रहे हैं देखो, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। शुगर के, कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज पूरी दुनिया में भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 67% भारतीय मरते हैं सिर्फ हार्ट अटैक से। बहुत सारे लोग तो इस तरीके से भी मरते हैं कि ठीक ठाक बैठा था, सुबह तक देखा तो टपका मिला। मतलब रात को ठीक ठाक सोया था, सुबह उठा ही नहीं, सुबह तक एक्सपायर हो गया। इस टाइप की कुछ चीजें हो रही हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है और ये और भी बढ़ने वाला है, राइट। ये और कुछ कारण है। दूध नहीं जहर पीता इंडिया, अनाज और सब्जियों में शरीर के में जा रहा है धीमा जहर। एंड अमेरिका में 14,000 करोड़ रुपए का जुर्माना। एंड ऑल ये सारी चीजें ये इंडिकेट कर रही हैं कि जो चीजें हम खा पी रहे हैं वही हमारी हेल्थ को खराब कर रही हैं। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अपने प्रॉफिट के लिए हमें बहुत सारी खराब चीजें और खराब तरीके से बनी हुई चीजें हमें दे रही है, राइट। सो व्हाट इज द सोल्यूशन? क्योंकि हमने तो क्या करना है, हमने तो प्रॉब्लम थोड़ी देखनी है, हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। सो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज सी बकथॉर्न। एंड व्हाट इज सी बकथॉर्न? लेट मी एक्सप्लेन यू। एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सी बकथॉर्न इज द सुपर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड। सी बकथॉर्न जैसे मैन सुपरमैन होते हैं ना, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, क्रिश,
जिसको हम बोल सकते हैं, तो उनके अंदर कुछ एबनॉर्मल पावर्स होती हैं। ऐसे ही फ्रूट में भी एक सुपर फ्रूट है, उसका नाम है सी बकथॉर्न, जिसके अंदर कुछ एबनॉर्मल पावर्स है। एबनॉर्मल पावर्स क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक स्टडी रिसर्च कहती है कि 200 पोषक तत्व तो शरीर को चाहिए, लेकिन उन 200 में से सिर्फ 40 मिल पाते हैं। लेकिन ये अकेला फ्रूट 190 पोषक तत्व दे सकता है। सोचो अगर ये लोगों तक पहुंच जाए तो ये कितने खतरनाक तरीके से लोगों की हेल्प कर सकता है, आपको जान के हैरानी होगी, राइट। इसकी हिस्ट्री ये हमारे लिए नया नहीं है। कई लोगों को सुन रहा लग रहा है सर ये क्या बता दिया आपने, ये तो मैंने फल सब्जियों के जब मैं नाम याद करता था ना, एलकेजी यूकेजी नर्सरी में हम फल सब्जियों के नाम याद करते थे, कहते तब तो किसी ने बताया नहीं सी बकथॉर्न ये उस टाइम नहीं बताया, बट आपने बहुत अच्छे से सुना हुआ है। लेट मी एक्सप्लेन यू वेयर, कहाँ पे। महाभारत रामायण देखिए, रामायण में लक्ष्मण मूर्छित हुए थे एंड तब जो संजीवनी बूटी लेके गए थे उसका प्रेजेंट का इंग्लिश नेम सी बकथॉर्न है। हिस्ट्री ऑफ सी बकथॉर्न एक इतिहास की ऐतिहासिक बुक है, सिबू येदिया, उसके अंदर भी इसका जिक्र है। रशिया के साइंटिस्ट भी इसको ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं। रशिया के अंदर साइंटिफिक रिसर्च इस पे काफी ज्यादा हो चुकी है। चाइना का ये नेशनल ड्रिंक है और 120 से ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज इसके ऊपर हो चुकी है। एक बात समझोगे, एक साइंटिफिक स्टडी किसी चीज पे तब होती है जब वो दमदार दिखे, दूसरी तब होती है जब पहली वाली में उसको उसके अंदर कुछ इंप्रेसिव मिला हो। और अब इस पे 120 हो चुकी है, और 120 स्टडीज, इतना टाइम साइंटिस्ट ने क्यों इन्वेस्ट किया? क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग था, राइट। सो नेक्स्ट, इसके अंदर ये इन 120 स्टडीज से ये पाया गया है, मैं इनको आपको एक लाइन में बताऊं तो, एक हफ्ते के खाने से जितनी एनर्जी और जितना पोषण आप इकट्ठा करोगे ना, उतना आपको 10 ग्राम सी बकथॉर्न दे सकता है, सिर्फ 10 ग्राम सी बकथॉर्न, ठीक है। इसकी ओरैक वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब देखो, ये मैं थोड़ा सा ये हो सकता है आपको लग रहा हो कि भाई बायो क्लास क्यों दे रहा है, बिजनेस के बारे में बात करना, वी विल कम टू दैट पॉइंट ऑल्सो, बट थोड़ा सा ये जरूरी है। थोड़े दिन पहले लाइफ कैसी होती थी, हम बहुत लंबा जीते थे अर्लियर, मतलब लंबी जिंदगी होती थी, बहुत मजे से जीते थे। 50 साल की एज में बुढ़ापा नहीं आता था, 80 90 95 100 साल की एज तक भी बंदा हट्टा कट्टा होता था, और 2-3 साल में बाद में एक्सपायर हो जाता था। अब क्या हो रहा है, 25 30 35 साल मुश्किल से जी पाते हैं, उसके अगले लगभग 30-35 साल दवाइयों के सहारे निकलते हैं। ये सच है, हम लंबी मौत है और छोटी जिंदगी है, ये हमारे साथ हो रहा है। व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ वी कैन प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द पीपल, लोगों को हम समाधान कैसे दे सकते हैं? वी आर प्रोवाइडिंग ऑल टाइप ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन। ये अपॉर्चुनिटी बायोशेष ने क्या किया, बायोशेष ने एक रिसर्च, मैंने बोला था ना 1993 से वो इस संजीवनी बूटी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया। तो 1993 से रिसर्च के थ्रू इन्होंने क्या किया, जितने भी प्रोडक्ट्स हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं या जितने भी दवाइयां हम यूज करते हैं, अगर ऐसा किया जाए कि उनमें से सारा केमिकल खत्म करके उनकी जगह पे सीबकथॉर्न डाल दिया जाए, तो केमिकल से होने वाला नुकसान भी खत्म हो जाएगा और सीबकथॉर्न से होने वाले फायदे भी सारे शरीर को मिल जाएंगे। तो एक यूनिक टेक्नोलॉजी के साथ सारे टाइप के हेल्थ सॉल्यूशंस को तैयार किया गया, जिसमें सारी होम नीड्स आती हैं, घर में यूज होने वाला सारा प्रोडक्ट आता है, जिसके अंदर जो हम नेचुरली यूज करते हैं ना, उनको हम सीबकथॉर्न से बना हुआ प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर किसी इंसान को स्किन या ब्यूटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे चेहरा खराब, फेस खराब हो जाता है कई बार लोगों का, या फिर किसी को वेट गेन करना है, या किसी को वेट लूज करना है, या डायबिटीज, इसके आगे स्टार लगा लेना। ये एक ऐसी चीज है जो अगर किसी बंदे को होगी, पूरी जिंदगी उसको दवाइयां खानी पड़ती है, बट यू कैन गेट अ 3 month ट्रीटमेंट, जिसके अंदर 3-4 महीने में आप दवाइयों से खत्म कर, लाइक दवाइयों को खत्म कर दोगे, उसके बाद आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर कुछ लोगों को जोड़ों में, घुटनों में दर्द होता है, इन सभी चीजों को उन्होंने किस चीज से तैयार कर दिया, हेयर सॉल्यूशंस को भी सीबकथॉर्न से, राइट। लेट मी कंप्लीट। हेल्थ सॉल्यूशंस, होम नीड, वर्कआउट, पेन फ्री, हेयर सॉल्यूशन, डायबिटीज एंड वेट लूज एंड स्किन ब्यूटी, इनके लिए सारे हेल्थ सॉल्यूशंस को मैन्युफैक्चर किया गया। प्लस इसके साथ साथ कुछ और चीजों को भी दिया गया। ये तो ठीक है, कुछ नॉर्मल चीजें थी जो हमारे घर में यूज होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी दी गई जो हमारे लिए जरूरी है। अब अगर आप स्टूडेंट हो तो इस बात को ध्यान से सुनना। ये क्या है, इंटरव्यू स्किल्स एंड व्हाई वी फोकस ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लेट मी टेल यू समथिंग दोस्त, मैंने जब 12th पास आउट करी थी, तो 12th पास आउट करने के बाद एनडीए का, शायद आपको एग्जाम का पता होगा, एनडीए के बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का एक इंटरव्यू होता है, जिसमें 1 हफ्ते के तक हमारा इंटरव्यू लिया जाता है। 1 हफ्ते तक आपको वो करना होता है, लाइक इंटरव्यू देना होता है लगातार उनके प्लेस पे जाके, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। वहां पे मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है एंड मैं दोनों बार फेल हो गया था। वहां पे भी और जिंदगी के हर मोड़ पे एक सवाल आएगा कि बेटा, जो पढ़ाई आप करके आए ना, यही पढ़ाई आपसे अच्छे स्कूल कॉलेज से दुनिया हमारे पास रोज करके आती है।
आपसे अच्छे स्कूल के, आपसे अच्छे कॉलेज के, आपसे अच्छे यूनिवर्सिटी के, आपसे अच्छे शहर के, आपसे अच्छे परिवार के और आपसे ज्यादा नंबर लेके आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बाहर लाइन बना के खड़े हैं। आप हमें ये बताओ, उनको छोड़ के हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? आप में ऐसा क्या जो उनमें नहीं है? तो ये पक्का सवाल हमारे सामने आएगा। तो हमें हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत जरूरी है, ताकि हम और लोगों से थोड़ा सा अलग दिखें और थोड़ा सा हम अलग बने भी, सिर्फ दिखे नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? देखो, पहले देखना पड़ेगा जरूरी क्यों है। बिकॉज इन इंटरव्यू मार्क्स विल बी एलिजिबिलिटी, मार्क्स आपको वहां पे बिठा सकते हैं, बट पर्सनालिटी विल बी मैंडेटरी। पर्सनालिटी तो मस्ट है, वो आपको यूनिक बनाएगा, क्योंकि आपने वहां पे बहुत सारे और लोगों को कंपटीशन भी देना है। ठीक है, सो पर्सनालिटी किस टाइप की होती है? दो टाइप की। आउटर पर्सनालिटी, जिसको हम फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कई बार बोल देते हैं, और दूसरा लुक से इसको बढ़िया बनाया जा सकता है, मतलब आउटर लुक्स को ठीक करके इसको थोड़ा सा अच्छा बनाया जा सकता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रह के। दूसरी चीज कौन सी है? इनर पर्सनालिटी, जिसके अंदर आता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन डिलीवरी, टीम वर्क, लीडरशिप, मैनेजमेंट, स्टेज स्किल्स। अब ये चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है ना। देखो, आपको पता है हमें बहुत सारे बड़े लोग जो होते हैं उनके नमस्ते करते हुए भी शर्म आती है, या कई बार शादी में चले जाते हैं तो रिश्तेदारों से भागते हैं हम। ये मैं गलत नहीं कह रहा, बट ये थोड़ा सा ये होता है कि शर्म आती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सा कम होता है। या फिर किसी बंदे को बोल दिया जाए भी तू स्टेज पे चढ़, आधा घंटा तूने बोलना है, चाहे तू कुछ मर्जी बोल। अरे बंदा आधा घंटा छोड़ो, आधी मिनट नहीं बोल पाता। हो सकता है आप में से कुछ लोग बोल सकते हो, बट मैं 80-90% लोगों की बात कर रहा हूँ जो नहीं कर पाते। उनके लिए वी आर प्रोवाइडिंग सम क्लासेस एंड सम वेबिनार्स या सम सेमिनार्स, जिनके थ्रू हम लोगों को टीच, ट्रेन एंड डेवलप कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में उन चीजों को सीख सकें जो उनके लिए जरूरी है, उन चीजों के लिए प्रिपरेशन कर सकें जो उनके इंटरव्यू में काम आएगी। और इन सेमिनार्स को कंडक्ट कौन करता है पता है? मैं बताता हूँ। कुछ सेल्फ मेड मल्टी मिलेनियर स्टूडेंट्स। आपको थोड़ा सा ये वर्ड अजीब लगा होगा, सेल्फ मेड मल्टी मिलेनियर स्टूडेंट, एंड यू आर थिंकिंग कि सेल्फ मेड मल्टी मिलेनियर स्टूडेंट ऐसा कैसे होता है? मतलब दोबारा करो, दोबारा बोलो भाई साहब, स्टूडेंट मल्टी मिलेनियर कैसे हो सकता है? ये हो सकता है। एंड इस टाइप के कुछ स्टूडेंट ही उन सेमिनार्स को कंडक्ट करते हैं, जिन लोगों को ये बात समझ में आई कि भाई जो तू आज कर रहा है ना, कल्ला नहीं कर रहा, तेरे साथ दुनिया कर रही है। तूने अगर कुछ बड़ा करना है या बढ़िया करना है ना, तो तुझे कुछ अलग स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तुझे दुनिया से कुछ अलग करना पड़ेगा। जिसको ये बात पल्ले पड़ी वो है, एंड कैसे है मैं बताता हूँ। अगली अपॉर्चुनिटी में हम उसको डिस्कस करेंगे, जस्ट 1 मिनट, उसके बाद हम अगला पार्ट डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या है, देखो हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि हम क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं। व्हाट यू गेट, हेल्थ सॉल्यूशंस एंड स्किन ब्यूटी, स्किल डेवलपमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें 7 हेल्थ सॉल्यूशंस हैं एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अर्निंग कैसे कर सकते हो वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट मुझे एक सवाल करना है जिसका आपने अपने मन में जवाब देना है। ठीक है, हेल्थ सॉल्यूशन 7 किट, स्किल डेवलपमेंट। अगर मैं स्किल डेवलपमेंट की बात करूं तो कम से कम हमें 15-20 हजार रुपया लगाना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी हम जा रहे हैं तो हमें 15-20 हजार रुपया देना पड़ेगा, तब जाके हम स्किल्स को डेवलप कर पाएंगे। और वहां पे भी एवरेज से ट्रेनर होंगे, हमें इतने बड़े लेवल के ट्रेनर नहीं मिलेंगे। दूसरा, हेल्थ सॉल्यूशंस, 7 टाइप की अलग अलग हेल्थ की किट, जो हमारे घर में हम नॉर्मली यूज भी कर सकते हैं, या हम अगर आपको लगता है आपके आस पड़ोस में कोई जरूरतमंद इंसान है तो हम उसको दे भी सकते हैं। और इन दोनों चीजों की अगर आप कॉस्ट डिसाइड करोगे तो मेरे हिसाब से 20-25 हेल्थ सॉल्यूशंस का और 20-25 स्किल डेवलपमेंट का, कम से कम 40-50 हजार वी हैव टू इन्वेस्ट, लगाना पड़ेगा। बट बायोशैस इज प्रोवाइडिंग दीज ऑल थिंग्स इन जस्ट 21,000, राइट? इट इज गोइंग टू बी इम्प्रेसिव, राइट? दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि 21,000 अमाउंट जिसे जीएसटी वगैरह मिला के है, और इसमें 21,000 में 35,000 से भी ज्यादा के वैल्यू प्रोडक्ट मिलते हैं, प्लस स्किल डेवलपमेंट भी। ठीक है, ये स्टार्टअप किट है। एंड मोस्ट अमेजिंग थिंग फॉर स्टूडेंट, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ जो स्टूडेंट है उनके बहुत ज्यादा काम का है, एक ट्रायल किट भी। बहुत सारे लोग स्टार्टर किट के पैसे कई बार नहीं होते, तो वो ट्रायल किट से स्टार्ट कर सकते हैं। सो ट्रायल किट में क्या होता है, 26 अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी एक लिस्ट होती है, वो सभी आप कंज्यूम कर सकते हो, और आप ताकि आपको ट्रायल मिल जाए एक, कि पता लग जाए कि हाँ ये इतना काम कैसे कर रहा है सीबुकथॉन। ठीक है, और ट्रायल किट में हमें हेल्थ सॉल्यूशंस के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशंस भी मिलते हैं और अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, बट हेल्थ सॉल्यूशन कम हो जाते हैं, राइट? एंड इट कॉस्ट ओनली एंड ओनली 8,000 रुपीज, 8,000 बस, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड, राइट? Opportunity, home based business, how we can develop our business from our home, घर से कैसे बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। देखो ये ना अब बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है, इसको बड़े ध्यान से सुनना।
दैट इज कि दिस इज व्हाट हैपन विद ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट ऑफ आवर कंट्री। ये हर बंदे के साथ होता है, हर बंदे के साथ। देखो इस बंदे को देख के आपको एक बंदे की याद आ रही है, वो क्या नाम था महाभारत में, अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में फंस गए थे। मुझे इस बैग वाले बंदे को देख के ना हमेशा आई फील लाइक इट कि ये वही अभिमन्यु है बेचारा, क्योंकि एक्चुअल में इतना कंफ्यूजन है ना यार, पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है और क्या करना है। दूसरी साइड हमें बताया जाता है टेंथ के बाद मजे हैं, ट्वेल्थ के बाद मजे हैं, एंड कॉलेज के बाद मजे हैं। जब कॉलेज पूरा होता है तो हम देखते हैं भाई मेरी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है, एंड स्ट्रगल अभी शुरू हुआ है ये एंड नहीं है, राइट। तो ऑलमोस्ट हर एक बंदे ने इसको फेस किया हुआ है। एंड कुछ ये लोग जले पे नमक छिड़कते हैं, जो हमें ठोक ठोक के बताते हैं कि बेटा जितना मर्जी पढ़ ले तो कुछ नहीं कर सकता। मैं भाई साहब हिल गया था जब मुझे ये किसी ने न्यूज बताई थी कि MBA BTech अमंग 19,000 यूपी एप्लीकेंट्स फॉर 114 स्वीपर्स जॉब। भाई 19,000 यूपी के लोगों ने जो बीटेक और MBA पास आउट है 114 स्वीपर की जॉब के लिए अप्लाई किया। यार स्वीपर की जॉब तो मिल गई, 18,886 लोग खाली हाथ वापस गए। इंजीनियर, MBAs जिनको स्वीपर की जॉब भी नहीं मिली, कितना बुरा लगता है ना पढ़ते हुए। सचिवालय में चपरासी की भर्ती बनी चुनौती, राइट। इस टाइप की कुछ न्यूज़ हमें बताई जाती है। रोल ऑफ मनी, लेट्स अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मनी। होम बेस्ड बिजनेस, मनी इज नॉट एवरीथिंग, सब कुछ नहीं है, मैं भी ये बात मानता हूँ। बट आपको मेरी भी एक बात के साथ दोस्त सहमत होना पड़ेगा, पैसा सब कुछ नहीं है, बट सब कुछ करने के लिए आपको पैसा चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, हर स्पिरिचुअल और सोशल नीड को पूरा करने के लिए आपको पैसा चाहिए, राइट। ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे काम करता है, आपको फर्क पता लगेगा कि बायोशेष कैसे काम करती है, ट्रेडिशनल बिजनेस कैसे काम करता है। मैन्युफैक्चरर, एक बंदा प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, उसके बाद वेयर हाउस में जाता है, उसके बाद होलसेलर के पास जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, उसके बाद रिटेलर के पास, उसके बाद कंज्यूमर के पास, और फिर मीडिया एंड एडवर्टीजमेंट। अरे 10 रुपए की चीज मैन्युफैक्चरर ने बनाई थी, लेकिन इतने प्रोसेसेस के थ्रू जाते जाते और मीडिया एडवर्टीजमेंट को पैसे देते देते वो 110 रुपए की होगी। क्योंकि मीडिया वाले, अरे कैटरीना कैफ अगर टीवी पे आके ऐड करेगी, क्योंकि हमें हर चीज का पता कहाँ से लगता है, टीवी पे। लक्स का पता कहाँ से लगा, क्योंकि उधर एक्ट्रेस ने आके बताया कि मेरी खूबसूरती का राज लक्स, तभी तो हमें पता लगा ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है, राइट। सो ये ऐसे काम करता है और वो सारा पैसा हमें पे करना पड़ता है, राइट। बट इन डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ये कैसे काम करता है, मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट सेलर और डायरेक्ट सेलर टू कस्टमर। इसमें कोई मिडलमैन नहीं होता, कोई एडवर्टाइजर नहीं होता, जस्ट हम रिकमेंड करते हैं। और जितना पैसा 10 करोड़ कैटरीना कैफ को जाना था ना, क्या पता वो 100 लोगों को 10-10 लाख चला जाए। और ये ज्यादा इंप्रेसिव होगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने पे काम आएगा, राइट। कैसे आएगा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं डिटेल में। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर क्या कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सही वक्त है करने का, क्योंकि आज के दिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और आज के जमाने में इसकी सबसे ज्यादा नीड भी है, तो ये सबसे जरूरी है। सोनू शर्मा, इसको आपने पक्का सुना होगा, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। इस बंदे ने आपके चलने के बाद भी चलेगा बिजनेस। ये खुद नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत बड़े लीडर हैं और इन्होंने बोला कि आपके बाद भी चलता है ये बिजनेस, बहुत अमेजिंग है। बिना किसी पैसे के शुरू हुआ, आपके बिना भी चल सकता है। आपने एक बार बना के छोड़ दिया, उसके बाद होता जा रहा है। एंड विवेक बिंद्रा, इस बंदे को तो कौन नहीं जानता। नेटवर्क मार्केटिंग आखिर क्या है, मतलब एक बार अपने बच्चों को भी जरूर भेजूंगा। विवेक बिंद्रा ये बात कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को भी जरूर भेजूंगा यहाँ पे एक बार। क्यों कह रहा है, क्योंकि इंटरेस्टिंग है और ये जबरदस्त होने वाला है। कैसे होगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। बिजनेस ये कैसे काम करता है, यहाँ पे 3-4 तरीके की इनकम हम ले सकते हैं। रिटेल, मैचिंग, क्लब बोनस, टीम शेयरिंग बोनस एंड अचीवर फंड, ये सारी इनकम। अब इन इनकम को हम कैसे मैं आपको बताऊंगा कि क्या मतलब कैसे इनकम जनरेट करनी है। मुझे उसके लिए आप में से किसी एक इंसान का एग्जाम्पल चाहिए, ताकि मैं उस इंसान को वो कर सकूं, अपने एग्जाम्पल के लिए ले सकूं। जिसमें से मुझे एक चेहरा दिखाई दे रहा है, वो है मिस्टर अजय कुमार। नो सॉरी, अजय कुमार शायद नहीं, विनय पंडित। विनय मैं आपको जानता नहीं हूँ, बट ब्रदर हम थोड़ी सी बात अभी करेंगे और मैं आपसे कुछ छोटे मोटे सवाल जवाब करूंगा। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। सो बी रेडी फॉर इट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ और कुछ दिल की बातें कर लेते हैं, जिनमें आप कुछ सवाल के जवाब मेरे साथ देना, तो आई फील मोर कॉन्फिडेंट। वैसे एक बात बताओ विनय, हम स्टूडेंट हैं, अगर हम पढ़ाई करते करते 10,000, 15,000 या 20,000 महीने का अगर कमाना स्टार्ट कर दें, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा कि नहीं होगा, सिर्फ हमारे वेस्टफुल टाइम को यूज करके, जो हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के ऊपर हम खराब कर देते हैं। अगर हम उस टाइम को यूज करके अगर हम थोड़ी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो ये कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा सर, ये अच्छा रहेगा ना।
और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इसके लिए सिर्फ 2 से ढाई घंटे इन्वेस्ट करने हैं, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे एक डेमो को डिस्कस करने में, कि अब हम एक डेमो डिस्कस करें जिसमें पता लगे कि कैसे ये काम करता है एंड क्या है ये एग्जैक्टली करें स्टार्ट? यस सर, यस सर। अगर हम दोनों मिलके, मैं आपकी हेल्प करूंगा, हम दोनों मिलके अपना काम स्टार्ट करते हैं एंड लोगों को हम अवेयर करना शुरू करते हैं, तो आपको क्या लगता है हम अगर 2 घंटा रोज इन्वेस्ट करते हैं, 2 घंटे रोज, तो 2 घंटे रोज लगा के हमने एक महीने में लोगों तक 30 लोगों को अवेयर कर दिया, ठीक है? 30 लोगों को हम, सॉरी 30 दिन में 60 लोगों को हमने अवेयर कर दिया। अब 30 दिन में 60 लोगों को अवेयर किया, तो 30 में से कितने, 60 में से कितने लोग ऐसे होंगे विनय जो इस चीज को लेकर समझेंगे कि हाँ यार तू ठीक कह रहा है, हमें चीज को डेवलप करना चाहिए और हमें केमिकल की जगह पे नेचुरल एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए? कितने लोग ऐसे होंगे 60 में से? 60 में सर सब ये होंगे शायद। ओके, वेरी गुड। लेकिन मैं अगर कम से कम भी मान के चलूं तो 10-15 लोग तो पक्का इस चीज के साथ एग्री होंगे ना कि पक्का होंगे सर, बहुत 10 या 15 तो पक्का होंगे ना। मैं हाँ जी सर। एक एग्जांपल आपको समझाना चाहता हूँ कि मैंने ये सोचा कि अगर इनमें से सिर्फ 4 लोग हमारे साथ एग्री होते हैं कि ठीक है यार तू बात सही कह रहा है, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। एक महीने में हमने इसको हाँ 4 जी। अवेयर किया, दूसरे महीने उन लोगों ने भी हमारी हेल्प करी और इन्होंने भी 16 लोगों तक अवेयर किया, ठीक है? तीसरे महीने क्या हुआ, तीसरे महीने फिर से 4 लोगों तक किया, 64। चौथे महीने 256, 5वें महीने 1024 एंड छठे महीने हमने टोटल 4096 लोगों को जागरूक कर दिया। अगर ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है तो हमने इतने लोगों को अवेयर कर दिया, राइट? सिर्फ हमने क्या किया था, अवेयर किया था एंड इस चीज को आगे कैरी ऑन किया कि और लोगों को हमने अवेयर करते रहे, हमने उनको जागरूकता दी। सर तो टोटल कितने लोगों तक हमने इस चीज को पहुंचा दिया? टोटल नंबर बनता है 5460, 5400। अगर आप इसको राउंड फिगर, राउंड फिगर, तो राउंड फिगर में ये कितना आएगा अप्रोक्सीमेट? मान लो चलो 5000 हम लेके चलते हैं, 5000 ये हो गया, ठीक है? 5000 हो गया ये। तो अब एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, एज्यूम दे परचेज्ड ओनली ट्रायल किट। ट्रायल किट उन्होंने पहला परचेज किया, क्योंकि किट हम मैंने बताया था स्टार्टर किट और ट्रायल किट। स्टार्टर किट 21,000 का था, ट्रायल किट 8,000 का था। हम एग्जांपल लेते हैं सारे स्टूडेंट थे और सबने ट्रायल किट से स्टार्ट किया, ठीक है? यही हो सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का रूल है 2RS इक्वल टू 1 बिजनेस वॉल्यूम 1 BV। 8,000 रुपीज की अगर कोई परचेजिंग करता है, इट विल बी 4,000 बिजनेस वॉल्यूम, 4,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा ये, ठीक है? तो 4,000 बिजनेस वॉल्यूम मान के चलता हूँ, 8,000 की परचेजिंग हुई, 4,000 बिजनेस वॉल्यूम आया, तो टोटल 5,000 लोगों ने, मैं अगर आपको बोलूं 5,000 लोगों ने 4,000 बीवी की परचेजिंग करी, तो ये कितना बीवी हुआ? 2 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम। और 2 करोड़ योर इनकम विल बी 10% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम एंड हमारी 6 महीने की इनकम इट विल बी 20 लाख रुपीज, 20 लाख, राइट? वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है ये हजम हो रहा हो, बहुत सारे लोगों को लग रहा हो यार क्या 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 बता गया भाई रिपीट, अरे भाई क्या हो रहा है ये, है ना? 20 लाख इन जस्ट 6 months, 20 lakhs. you maybe you are having a positive mind and you are thinking like it कि हाँ भाई हो सकता है and possible है. Maybe you can have a confused mind कि ये कैसे बता दिया, बट मैं आपको मेरा बताऊं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इस चीज को सुनने और समझने के बाद। एंड सच बताऊं तो आई वाज प्लानिंग कि 20 लाख में क्या क्या हो सकता है, मोबाइल फोन, बाइक, गाड़ी, ट्रैवल, एंजॉय, घर, वर्ल्ड टूर, बहुत सारी चीजें कर दूंगा भाई इसमें। तुम्हें मेरे दिमाग में ये आ रहा था। आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ माइंड यू आर हैविंग, बट एटलीस्ट यू आर सेल्फ डिपेंडेंट नाउ। लेकिन जब ये अमाउंट में बार बार देख रहा था तो एक सवाल पक्का दिमाग में आ रहा था, यार नवीन अगर तू ये चीज 6 महीने में नहीं कर पाया, सपोज आज तू मान ले फर्स्ट ईयर में, वैसे मैं पास आउट हो चुका था उस टाइम पे, अगर मान ले तू आज फर्स्ट ईयर में है और 3 साल कॉलेज के 3 साल लगा के भी 20 लाख आया, तो क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी तो 2 लाख 2 रुपया भी नहीं आना था, अब तो 20 लाख आ गया, तो प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट क्या किया? मैंने तो कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया। मैंने एक स्टूडेंट के तौर पे मैंने एक ट्रायल किट परचेज किया और मुझे सारे प्रोडक्ट भी मिल गए और मुझे साथ में इनकम अपॉर्चुनिटी, मुझे स्किल डेवलपमेंट भी। यार इससे अमेजिंग क्या हो सकता है? एंड लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट नेक्स्ट। ऑर्गेनाइजेशन पैसे के साथ साथ कुछ ट्रिप्स भी देती है एंड यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हमारे साथ इस मीटिंग में कनेक्ट हैं जिन लोगों ने उस इंटरनेशनल और नेशनल ट्रिप्स को हिट किया है।
नेशनल ट्रिप को हिट करने वाले कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर एक ट्रिप जाने वाला है, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हमारा ट्रिप जा रहा है वहां पे। तो उस ट्रिप को हिट करने वाले वन एंड ओनली गर्ल ऑफ नॉर्थ इंडिया, अकेली लड़की है, मिस हरनीत कौर, हमारे शहर और हमारे जींद गवर्नमेंट कॉलेज से, एंड आई एम प्राउड ऑफ राइट। दूसरा, इंटरनेशनल ट्रिप भी कुछ लोगों को वो हुए हैं, इंटरनेशनल ट्रिप पे भी कुछ लोगों के नॉमिनेशन हुए हैं, एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए आई एम गोइंग टू अनाउंस माय नेम एंड आई एम क्वालिफाइड फॉर द इंटरनेशनल ट्रिप। कैन यू इमेजिन दिस थिंग कि एक गांव में पढ़ रहा नॉर्मल से स्कूल वाला बच्चा भी कभी इंटरनेशनली ट्रेवल कर सकता है, और वो भी सिर्फ 6 महीने की जर्नी में, सिर्फ 6 महीने में। ये मेरे लिए बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग था, राइट। ये इंटरनेशनल ट्रिप हम जाने वाले हैं, ये भी लॉकडाउन खुलते ही। एंड ऑल्सो देयर इज दिस टाइप ऑफ डेस्टिनेशन, ये ऐसी ऐसी जगह आज तक तो सिर्फ उसमें देखी थी, मतलब मूवी में देखी थी, अभी हम रियल में देख रहे हैं। इस टाइप की डेस्टिनेशंस पे हम जाने वाले हैं यहाँ पे, एंड ये बहुत अच्छा होगा। देखते हैं कैसी फीलिंग आएगी। अंग्रेजों को देख के कई बार होते थे ना, ओए अंग्रेज ये दूसरे देश से आए हैं, तो कैसा लगेगा लोग जब हमें देखेंगे तो दे विल फील पॉजिटिव एंड दे विल फील एक्साइटेड कि यार ये बहुत दूसरे देश से आए हैं, राइट। एंड गगन चहल सर, ही इज माई मेंटोर, जिसने मुझे सारी चीजें सिखाई हैं, मुझे हर चीज के बारे में बताया है, एंड हजारों लोगों का नेटवर्क है सर का। और इन्होंने भी इंटरनेशनल ट्रिप, 2 गाड़ियां, घर गाड़ियां, वो बोलते हैं ना कि दौलत है, शोहरत है, इज्जत, घर, गाड़ियां, पैसा सब है। इंटरनेशनल ट्रिप्स वो सब इनका हो चुका है। 27-28 साल की एज होगी आई थिंक, और सब कुछ इन्होंने सेट कर लिया है, राइट। ये इंटरनेशनल ट्रिप का मैं आपको दोबारा फोटो दिखा रहा हूँ, एंड कुछ कंडीशंस है हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड विद अस, कैसे आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। आप अपनी केवाईसी अपडेट कीजिए, रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, इन सभी चीजों को वो कर लीजिए, मतलब कि अपने जिसने भी आपको बुलाया है उस तक पहुंचा दीजिए ताकि आपको रजिस्टर कर दे। और उसके बाद मैंने इसको क्यों स्टार्ट किया था, आई वांट टू टेल यू समथिंग व्हाई आई स्टार्टेड बायोशेष। देखो 20 लाख और प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, मैं इसमें मना नहीं करता, बट मेरा पहला प्रायोरिटी ये था क्योंकि मैं 2 बार इंटरव्यू से बाहर हो चुका था, और लेफ्टिनेंट के इंटरव्यू से बाहर होना बहुत दर्दनाक होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता था कि मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, और मैं अगर इतने अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड ट्रेनर्स मुझे पर्सनली गाइड करेंगे, टीच एंड ट्रेन करेंगे, तो मैं ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी क्वालिटीज को डेवलप कर पाऊंगा, स्किल्स को डेवलप कर पाऊंगा। दैट्स व्हाई आई डिड बायोशेष। दूसरी चीज, हेल्थ एजुकेशन। मैंने आपने अभी तक सुना होगा कि एकेडमिक एजुकेशन, सिर्फ किताबी ज्ञान, वो ओके है, बट उसके साथ साथ आज के जमाने में आपको हेल्थ अवेयरनेस या हेल्थ एजुकेशन भी चाहिए। आपको मेरी बात के साथ सहमत होना पड़ेगा। तो मुझे लगता था कहीं और से मुझे नहीं मिल सकता, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो 27 सालों से इसी चीज पे काम कर रही है, वो फ्री में मुझे नॉलेज इकट्ठा करके दे रही है, तो इसमें जाता क्या है भाई, मैं तो लूंगा। तीसरा, लर्न प्लस अर्न। अगर हम पढ़ाई के साथ साथ इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। मेरे दिमाग में एक चीज थी कि यार वैसे तो देखा जाए तो पापा ने कभी नहीं बोला कि बेटा तू कमा, या फिर तुझे किसी चीज की जरूरत है या तू खुद कमा के लेके आ, नथिंग, कभी नहीं बोला उन्होंने। बट एक जिम्मेदार स्टूडेंट या एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरे दिमाग में खुद आ रहा था कि यार मैं कब तक ही चलता रहेगा, आज नहीं तो कल मैंने शुरू तो करना ही है ना, तो क्यों ना मैं आज से शुरू करूं। 2 साल 4 साल बाद मजबूरी हो जाएगी तब स्टार्ट करूंगा, इससे अच्छा आज अपनी उससे इच्छा से स्टार्ट करता हूँ, मजबूरी से नहीं, आज इच्छा से स्टार्ट करता हूँ, राइट। तो मुझे लगा कि एक सेल्फ डिपेंडेंट स्टूडेंट खुद अपने दम पे काम करता है, एंड मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो आई थिंक पिछले 3-4 महीने में मैंने लगभग 50,000 के अप्रोक्स घर वालों को दिया है, मांगा नहीं 1 रुपया भी, एंड इट इज अमेजिंग। अच्छा लगता है जब आप घर वालों को कुछ देते हो, लेते नहीं। एंड चौथी चीज मुझे सबसे इंप्रेसिव लगी थी, इसके आगे स्टार लगा लेना, दैट इज टीम वर्क। मैंने जब आपने स्टार्ट किया था ना प्रेजेंटेशन, मैंने आपको एक बात बताई थी कि तीसरे पर्सन जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, वो एक सिस्टम बिल्ड कर सकता है जिस सिस्टम में लोग काम करते हैं, इनकम आती है। कैसे बिल्ड होगा ये सिस्टम, आप ध्यान दो, आपको एक फोटो में दिखाने वाला हूँ जिसमें आपको पता लगेगा कि सब लोगों ने कैसे सिस्टम को क्रिएट किया हुआ है। पहले रिचर्ड बर्सन सर, इन्होंने क्या बोला कि अगर आपको कोई कुछ अपॉर्चुनिटी देता है तो उसको ग्रैब करो, उसको समझो, उसको उसी टाइम पे पकड़ लो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि ये अगर आपने मिस कर दी ना, ये दोबारा नहीं मिलेगी। इस बंदे का टॉप 100 लिस्ट में नाम आता है पूरी दुनिया में सबसे अमीर इंसानों में। If someone offers you an amazing opportunity, you are not sure you can do it or not, say yes, then learn how to do it later. इसको पहले ग्रैब करो, छोड़ो मत, हाँ बोलो, करो स्टार्ट, एंड देन पूछो कि यार मैं कैसे कर सकता हूँ। आस्क सम क्वेश्चन एंड हाउ टू मेक श्योर कि हाउ यू कैन डू इट, इसको पॉसिबल कैसे कर सकते हो वो आप पक्का कर लो, ठीक है। और मैं आपको एक पर्सनल सजेशन यहाँ पे टीम वर्क पे देना चाहूंगा, दैट इज
कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड है, चाहे वो टाटा है, चाहे वो अंबानी है, चाहे वो कोई भी है, उसने हर इंसान ने अपना सिस्टम बिल्ड किया। मेरे दिमाग में ये प्रेजेंटेशन सुनने के बाद ये आ रहा था कि मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ कि मैं अपना लाखों करोड़ों लगा के एक सिस्टम बिल्ड करूं, या फिर मैं इजी डे की तरह या मैं रिलायंस की तरह हजारों मॉल अलग अलग जगह पे खोल दूं। इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, बट क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 1000 लोगों की एक टीम क्रिएट कर दूं? 1000 लोग जितना काम करेंगे उनका सारा इनकम मुझे भी आता रहेगा। इट इज गोइंग टू बी इम्प्रेसिव। मुझे ये लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट चांस मिल रहा था स्टार्ट करने का, मैंने स्टार्ट कर दिया एंड आई एम मेकिंग माई बिजनेस। एंड लगभग 900 से ज्यादा फैमिलीज मेरे साथ पिछले 7 मंथ, आई थिंक 7 महीने में मेरे साथ काम अपना करना एंड अपना करियर बनाना स्टार्ट कर चुकी है। आई वेलकम यू ऑल कि आप भी आके अपने करियर को बिल्ड करना स्टार्ट करो। आई विल हेल्प यू, टीच, ट्रेन, गाइड, जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं दूं। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कंसल्ट टू द पर्सन जिसने आपको बुलाया है, और यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या नवीन सिंह रेड्डू कहीं पे भी सर्च करके आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रीशियस टाइम you have given to us.